वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोनभिं विफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति ईश्वरवसर्वगमानपि वृषारूढमुमाकान्तं शोभमीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्धकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रं बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधं विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। जननी जनको वन्दिद्धरणीधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहं वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री युगल सरकार की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में श्री महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का आस्वादन कर रहे हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में हम आस्वादन कर रहे थे भक्ति के 64 जो अंग है उसका। तो पहले 10 का ग्रहण करने के लिए कहा, दूसरे 10 का परित्याग करने के लिए कहा, 10 और 10 20। उसके बाद अभी कह रहे हैं कि वैष्णव चिन्ह धारणम, जो वैष्णव है उनको वैष्णव का जो चिन्ह है वो धारण करना चाहिए, अर्थात वैष्णव होकर के वैष्णव के व्यतिरिक्त चिन्ह का धारण महाराज नहीं करना चाहिए। तो
वैष्णव का जो चिन्ह है उसमें क्रम से बता रहे हैं कि वैष्णव का क्या क्या चिन्ह, क्या क्या धारण करना चाहिए प्रत्येक वैष्णव को। कह रहे हैं कि गले में जो है तुलसी माला का धारण करना चाहिए, त्रिकंठी हो या तो द्विकंठी, दो या तो एक फेरा, उसमें दो फेरा या तो तीन फेरा होना चाहिए, एक फेरा नहीं, आपको कंठी धारण ही करना है। और शरीर के द्वादश अंग में अवश्य ही जो है तिलक धारण करना है। ये वैष्णव का चिन्ह है। हरिभक्ति विलास में त्रिकंठी और या तो दो कंठी की माला का धारण करने के लिए बताया गया है। बिना तुलसी तिलक धारण करके जो भगवत उपासना करते हैं वो सब कुछ जो है निष्फल हो जाता है। अर्थात भगवत पूजा से पहले जो है तिलक और तुलसी धारण, माला तो हम लोग नित्य ही धारण करते हैं, खास करके गौड़ीय संप्रदाय में माला नित्य धारण का विधान है। दूसरे संप्रदाय में जो है नित्य धारण का उतना विधान नहीं है। वहाँ पे उनमें जो तप्त मुद्रा के चिन्ह होते हैं, हमारे यहाँ पे तप्त मुद्रा नहीं धारण किया जाता है। हमारे यहाँ पे शीतल मुद्रा का धारण होता है। शीतल मुद्रा यानी जो रज से, राधा कुंड के रज हो, ब्रज रज हो, उसके द्वारा जो है बक्सा आदि में लिखा जाता है, या तो चंदन के द्वारा उसको छप्पा लगाया जाता है, थप्पा लगाया जाता है शरीर में, अंग में शीतल मुद्रा धारण होता है। पर जो दूसरे जैसे रामानुज संप्रदाय में, माध्व में, उनमें तो तप्त मुद्रा का धारण का विधान है। तो शंख चक्र का जो है तप तो ऐसे बिल्कुल जला करके, लोहे में जला करके एकदम बिल्कुल छाप देते हैं एकदम, तो उनमें वो परंपरा है तप्त मुद्रा का। इसीलिए उनका वो सिद्धांत होता है कि जो अगर तप्त मुद्रा धारण कर लिया तो आप माला आदि की उतनी ये नहीं, उनमें थोड़ा सा ये निषिद्धता है। कुछ हमारे यहाँ पे नित्य धारण किया जाता है। गौड़ीय संप्रदाय में माला नित्य धारण की विधान है, नित्य सदा ही आपको धारण करके रखना है। तो जो भगवत उपासना करने के लिए, शुभ अनुष्ठान करने के लिए, मतलब माला आपको रहना ही रहना है। तो उसमें पद्म का बीज, रुद्राक्ष, आंवला, तुलसी, ये सब पहनने का विधान शास्त्र में है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, वैष्णव को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, पर भागवत जी के जो टीका है, भागवत जी में जब आता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, वहाँ पे आचार्य पद, हमारे परंपरा के आचार्य पद टीका लिखते हैं कि जैसे हमारे लिए तुलसी धारणीय उसी प्रकार रुद्राक्ष भी धारणीय है, क्योंकि वो परम वैष्णव है, तो उनके स्वरूप आप धारण कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कई बड़े बड़े वैष्णव भी धारण करते हैं। तो इसीलिए जो है तुलसी धारण करने का विधान इसलिए दिया गया कि वो धारण करने से तन मन वचन आत्मा सब कुछ धीरे धीरे पवित्र हो जाता है, स्वाभाविक उसमें भक्ति में वृद्धि होता है। उसके बाद कहा कि ऊर्ध्वपुंड लगाना है। शास्त्र में दो प्रकार के तिलक पाए जाते हैं, एक ऊर्ध्वपुंड और एक त्रिपुंड। तो जिसको हम तिर्यक पुंड भी बोलते हैं, त्रिपुंड। तो अलग अलग इसमें शास्त्र में बातें कही गई किसको किस प्रकार के तिलक धारण करना चाहिए। तो हमारे जो ऊर्ध्वपुंड हैं उस तिलक को जो है हरि मंदिर कहते हैं। इसमें भगवान का निवास होता है। तो द्वादश अंग में जो है ऊर्ध्वपुंड धारण करके ही संध्या, अन्निक, अर्चन, पूजन, सेवा, परिचर्या सब कुछ करना चाहिए। उसके बिना पूजन आदि करने से वो सफल नहीं होते हैं। अर्थात पद्म पुराण के अनुसार जो मानव अपने शरीर में बिना तिलक धारण करके कोई भी कार्य करते हैं, उनके समस्त कार्य जो है निष्फल हो जाता है। इसीलिए वैष्णवों को सतत जो है तिलक धारण अवश्य ही करना है। और ये भी कहते हैं शास्त्र में कि
जो तुलसी माला का धारण नहीं करते, जिनके ललाट में तिलक नहीं है, वो शमशान तुल्य है। जैसे शमशान दर्शन करने पर स्नान आदि करना चाहिए, उसी प्रकार शमशान तुल्य है। तो ऐसे मानव देह का भी दर्शन कदापि नहीं करना चाहिए। कि अर्थात ये तात्पर्य है कि सभी को ये धारण करना चाहिए। तो तिलक में भी अलग अलग मृत्तिका होते, तीर्थ के जो मृत्तिका है उसके द्वारा तिलक किया जा सकता है, तुलसी के जो वृक्ष के नीचे जो मृत्तिका है उसके द्वारा भी किया जा सकता है, और तीर्थ के जो मृत्तिका हो, नदी के मृत्तिका हो, इसके द्वारा जो है रज के द्वारा आप कर सकते हैं। तो गोपी चंदन प्रसिद्ध हैं, वृंदावन के रज भी प्रसिद्ध हैं, राधा कुंड के रज प्रसिद्ध हैं, और फिर द्वारिका के जो उत्पन्न चंदन है वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि अधिकतर लोग उसी से तिलक जो है लगाते गौड़ी संप्रदाय में, गोपी चंदन का। और ब्रज में जो है हमारे जो मूल गौड़ी संप्रदाय के लोग हैं वो जो है राधा कुंड के रज को ही धारण करते हैं। और शास्त्र में दोनों की ही महिमा उल्लेख है। उज्ज्वल नीलमणि में श्री चक्रवर्ती जो है जब टीका लिखे तो उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि जो राधा कुंड है ये साक्षात जो है स्वयं ही किशोरी जी हैं। विष्णु भगवान स्वयं कहते हैं कि उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है, जो कुंड है वही मैं हूँ और मैं ही कुंड हूँ, इस प्रकार जो है शास्त्र में बात है, अर्थात अभिन्न है। तो इसीलिए श्रीमद् महाप्रभु ने भी वही रज अपने अंग में धारण किए, और हमारे परंपरागत जो आचार्य है वो सभी राधा कुंड के रज को ही अधिक महात्म्य दिया और उसी का धारण करते आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है तिलक धारण अनिवार्य है। शास्त्र में और भी कहा कि यो मृत्तिकम द्वारवती समुद्भवाम कर समुदायो ललाट पटुके करोति नित्यम तत्व चोर्द पुंडम किया फलम कुटिगुणम सदा भवेत् क्रियाविहीनम यदि मंत्रहीनम श्रद्धा विहीनम यदि कालवर्जितम कृत्वा ललाट यदि कपि चंदनम प्राप्नति तत्कर्म फलम सदाक्षयम। तो कहते हैं कि जो लोग द्वारका के उत्पन्न जो गोपी चंदन है उसको जो आपने ललाट में नित्य धारण करते हैं, उनके सभी कार्यों का फल जो है करोड़ों गुण बढ़ जाता है। वह कर्म क्रिया रहित, मंत्र शून्य अथवा श्रद्धा रहित अथवा काल बहिर्भूत भी हो, तथापि ललाट में गोपी चंदन धारण करने से उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। तो जो भक्ति के जो अंग हैं उसमें तिलक का बड़ी ही महिमा है, इसलिए उसका धारण करना है। उसी प्रकार राधा कुंड के भी रज का परम महिमा है, उसके धारण करने से प्रेम का उत्तर उत्तर वृद्धि होते, इस प्रकार जो है शास्त्र में बात कही गई है। उसके बाद कहा भक्ति के अंग में हरि नामाक्षर धारण, अर्थात अंग में हरे कृष्ण आदि भगवान के जो भी नाम आपको अच्छा लगते प्रिय लगते हैं वो नाम आदि चंदन के साथ में आपने श्रेष्ठ अंग पर धारण करना चाहिए। श्रेष्ठ अंग जहाँ पे आपको जैसे वक्षस्थल में हो गया है ना, आप लिख सकते हो उसको, तो उसको धारण करना है हरिनाम अक्षर धारण। क्योंकि हमारे यहाँ पे तप्त मुद्रा तो होता नहीं है, नहीं तो लगवा लेते, और यहाँ पे शीतल मुद्रा है तो नित्य नित्य वो करना चाहिए। तो हरिनाम अक्षर धारण। उसके बाद कहा निर्माल्य धारण, अर्थात भगवान को अर्पित की गई जो वस्त्र है, माला है, चंदन है, गंध है, अलंकार है आदि जो भी वस्तु हैं उनका ग्रहण करना ही निर्माल्य धारण है। तो ये निर्माल्य धारण करने से होता क्या है महाराज, क्या कारण है? तो कहा कि निर्माल्य का धारण करने से सहज ही साधक माया पर विजय प्राप्ति करके भगवत भक्ति में प्रवेश होता है। निर्माल्य का धारण से जो है माया विजय हो सकता है और फिर आगे उनका भक्ति में वृद्धि होता है। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी भी कहते हैं तयोपभुक्त सृगंधो वाशलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनुदासस तव मायाम जयेमहि। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के
षष्ठ अध्याय के 43 नंबर श्लोक में ये बात कहें कि तयोपभुक्त सृगंध, अर्थात भगवान के द्वारा जो उपभोग की गई, जो माला है, अर्थात भगवान की धारण की गई जो माला है, अथवा जो चंदन श्री ठाकुर जी को लगाया गया है, या श्री ठाकुर जी को जो वस्त्र हमने अर्पण किया वह जो वस्त्र है, श्री ठाकुर जी को जो गहना से हमने सजाया वो गहना से, और श्री ठाकुर जी के जो हमने अर्पण किया उसका ग्रहण करने से, यानी तयोपभुक्त, यानी भगवान के द्वारा जो ग्रहण किया गया था, जो उनको अर्पण की गई है और जिसका उपभोग भी भगवान ने किया हो, ऐसे जो वस्तु है उसका धारण करने पर, प्रसाद का ग्रहण करने पर, इसलिए उच्छिष्ट भोजनोदाशास्तव मायाम जयेमहि, अर्थात वो व्यक्ति माया को जय कर लेते हैं, माया पर विजय कर लेते हैं। कितने आसान जो है बात कही है, पहले कितने करोड़ों साल तपस्या करो फिर भी माया से विजय माया को नहीं कर पा रहे, और कितने भक्तों के लिए सरल है कि आप प्रसाद और भगवान के निर्माल्य का धारण करें तो उससे ही माया पर विजय प्राप्त हो सकता है। दूसरा कोई साधन के लिए बोला ही नहीं, बस इतना ही तो करना है, तो विश्वास लेकर के उसका निर्माल्य का धारण करना है। इसीलिए स्पष्ट होता है इसके द्वारा कि जो भगवत प्रसादी वस्तु है उसकी कितनी महिमा है, कि माया के द्वारा जो जीव आबद्ध है अनंत काल से, बड़े बड़े मुनि ऋषि तपस्वी भी माया से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, और भगवान के निर्माल्य में ही इतने शक्ति है कि उसके धारण से माया का डर ही नहीं रहता, माया जो है खुद ही चला जाता है, माया के ऊपर विजय प्राप्त हो जाता है। तो उसका इतना महात्म्य है, तो इसीलिए वैष्णवों को जो है निर्माल्य का धारण करना चाहिए। उसके बाद कहा श्री भगवान के सामने नृत्य करना, ये भी भक्ति के ही अंग है। साधक को चाहिए कि भगवत विग्रह के सन्मुख में भक्ति भाव से, ऐसा नहीं हो कोई अलग भाव हो, भक्ति भाव से, भाव भक्ति का होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई जमा बड़ा हो रहा है तब जाकर के नच लेवे, कोई प्रोग्राम हो रहा है ठोस और गैया बजैया आ गए और सो हमने भी नाच ली, 2 घुट हमने भी मार लिया, ऐसा ना है। कि जब एकांत में हो, नाम संकीर्तन के आनंद में चल रहे हैं अथवा एकांत में है, तो भगवान के सम्मुख में जब वो भाव आ जाए, कोई ऐसे लीला का स्मरण आ जाए, आनंद में कीर्तन के साथ आप नृत्य कर रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं अपने स्वपार्षद के साथ श्रीवासंगन में, और वो स्मरण आकर के हम भी हरिनाम करते हुए नृत्य कर रहे हैं, और प्रेम से भक्ति भाव से, उसमें कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। तो भक्ति भाव के साथ में श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य करना, जैसे भी हो महाराज, आता हो ना आता हो उससे कुछ नहीं, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो उससे कुछ नहीं, बस पैरी तो हिलाना है, हाथ ही तो ऊपर उठाना है, वही तो करना है बस। भक्ति भाव से जो हो जाए, हाथ पैर छोड़ना है बस, इधर उधर छोड़ना ही नृत्य है। ऐसे ही कर लोगे तो यही नृत्य हो जाएगा। इसीलिए भक्ति भाव से, तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो है श्री रूप गोस्वामी पाद एक बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं, यो नृत्यति प्रहृष्टात्म भावे बहो सुभक्तितः सनेर्दहति पापानि मन्वंतर शतस्वपि। कहा कि यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा, यो प्रहृष्ट आत्मा यानी जो आनंदित हो करके, है ना, मन में जिसका आनंद हो, वो आनंद कब होता है? जब श्री ठाकुर जी का स्मरण हो, जब हम लीला में उस प्रकार आवेश आ गया हो, तभी तो आनंद मिलेगा, नहीं तो बाहर तो महाराज बस दुख ही दुख है। तो जब वो आनंद हो, तो इसलिए कहा यो प्रहृष्ट आत्मा, जो आनंद से भरा हुआ जिसका मन, और वह व्यक्ति भावे बहुषु,
भक्तितः, और बहु प्रकार के भाव के साथ, यानी ऐसा नहीं छोटी मोटी भाव, बहुत भाव उसमें उमड़ गया, तब भक्ति के साथ, ऐसा है कि भक्ति के साथ यो नृत्यति, नृत्यति जो नाचता है, नृत्य करता है, सा वह व्यक्ति मनवंतर शतेष्वपि पापानि निर्दहति, अर्थात सैकड़ों मनवंतर में उत्पन्नो आपने सभी पाप को पूर्ण रूप से वो नष्ट कर देता है, जो भगवान के सामने भक्ति भाव से आनंद से नृत्य करते हैं। तो कितने सुंदर उपाय दिया कि करोड़ों साल की तपस्या करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। श्री भगवान के सामने अगर साधक भक्ति भाव से, आनंद भाव से थोड़ा सा हाथ पैर ही छोड़ लेवे, तो उनके जो जन्म जन्म का जो पाप है, जन्म जन्म का जो पाप राशि है, वो सब कुछ जो महाराज नष्ट हो जाता है। इतने महिमा है। तो श्री भगवान के सामने आनंद से महाराज नृत्य करना चाहिए। कितने सुंदर बात की, भक्ति के जो अंग है उसका जाजन प्रत्येक साधक के लिए है। अब जाजन करेंगे अंग, तो कोई ना कोई अंग में तो हमारा रुचि हो ही जाएगा, कोई ना कोई अंग, एक अंग को भी कर लेंगे तो भी भगवत प्राप्ति यानी निश्चित है। ऐसा नहीं कि सारे अंग हो जाए, पर सारे अंग करने से तो अच्छा है ना। पर करते जाओगे तो कोई एक में तो रुचि आएगा। सबको दाल अच्छा नहीं लगता, रसा तो अच्छा लगता है पनीर का, किसी को पनीर का अच्छा नहीं लगता तो चाटनी अच्छा लगता है, पापड़ किसी को अच्छा लगता है, किसी को मिठाई नहीं अच्छा लगता, दही बड़ा अच्छा लगता है, किसी के दाल नहीं अच्छा लग रहा है तो भाई कढ़ी चावल बना लो। तो एक एक रुचि एक एक का है। तो 64 अंग दी गई है, कोई एक अंग में महाराज आपकी मन रम जाए, फिर आप ठाकुर जी के पास निश्चित पहुंच जाओगे, वो प्रेम भक्ति को आप प्राप्त हो जाओगे। तो सब में लगाना की प्रयास करना है, धीरे धीरे क्रम से सब में हमारा रुचि हो, सब हम धीरे धीरे करें थोड़ा बहुत। इसीलिए पहले कहा ना, लज्जा शोक भय घृणा सब वैष्णव को त्याग करना चाहिए। और नृत्य करने के लिए हो सकता है कि 10 लोग बैठे हो तो हमें लज्जा आ रहा है कि भाई कैसे नाचे बताओ, तो आनंद से नाचो। अरे सबके सामने नहीं नाच पाते हो, घर पे ही नाच लो। ये तो नहीं कहा कि कोई प्रोग्राम हो रहा है तब जाकर के नाचना है। अरे ठाकुर जी के सामने जब भाव हो, जब भक्ति में डूबे हो, अकेला भी हो घर में कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा नृत्य आप जरूरी कर लेवे। इससे सब पूर्व जन्म का जो पाप राशि है सब नष्ट हो जाता है, और धीरे धीरे उसका भक्ति भी वृद्धि होता है। फिर कहा दंडवत प्रणाम, जो प्रणाम करना चाहिए, अर्थात वैष्णव को ये प्रणाम भी भक्ति के अंग है। प्रणाम करना चाहिए साधु वैष्णव को, गुरु को, भगवान को सतत प्रणाम करना चाहिए। भगवत विग्रह को जो है बाएं रख करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और श्री गुरुदेव को सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंड की भांति पृथ्वी पर गिर करके जो है दोनों हाथ सामने रख करके जो दंडवत प्रणाम किया जाता है, उसको हम जो साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं। दंडवत प्रणाम का विधि है कि कोई भी शरीर में वस्त्र नहीं होनी चाहिए, तो नाभि के नीचे वस्त्र होनी चाहिए। मतलब नाभि तक आप वस्त्र तो धारण करते ही है, नाभि के नीचे वस्त्र नहीं धारण किया जाता। तो नाभि तक मतलब वस्त्र होगा, ऊपर में कोई वस्त्र नहीं होगा, नाभि के ऊपर कोई वस्त्र नहीं हो सकता। और फिर उसको दंडवत करना चाहिए। कई लोग जो है ये अपना ऊपर में कुर्ता पहन करके और जो भी पहने हुए होते हैं, शार्ट पहन करके जो भी उत्तरीय लगा करके दंडवत करते हैं, ये महाराज बहुत ही अनुचित है। शास्त्र में निषिद्ध किया गया, जो भी व्यक्ति शरीर में अंग में वस्त्र धारण करके दंडवत प्रणाम करते हैं, वो उसको 7 जन्म तक कुष्ठ रोग होता है महाराज। उसको धारण नहीं करना चाहिए, ऐसे वस्त्र अंग में धारण करके दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए।
जो भी करता है उस शास्त्र में निषेध की गई है। और आजकल माताएं लोग भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। स्त्रियों को दंडवत करने की विधान ही नहीं है क्योंकि शास्त्र में निषेध की गई है। वो माताएं जो है भूमि पर ऐसे नहीं लेट सकती उल्टा करके, शास्त्र में निषेध है। तो इसलिए वो भी दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि कहा गया शास्त्र में जो माता है जो है उनके स्तन है वो भूमि का स्पर्श नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वो जिसे कहा गया जो ब्राह्मण देव है वो भी भूमि पे कोई भी आसन के व्यतिरिक्त नहीं बैठ सकता, ये शास्त्र में निषिद्ध है कि बिना आसन के कभी भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसे हम लोग बैठ जाते हैं ना कई बार, तो वो निषेध है, बिना आसन के आप ऐसे नहीं बैठ सकते प्रसाद पाने के लिए। और ब्राह्मण देव जब कोई संध्या बंदन इत्यादि हो तब भी, और ऐसे भी ब्राह्मण की जो है वो नीचे भूमि पे नहीं बैठ सकता, शास्त्र में निषिद्ध है, वामन पुराण आदि में वो बात कही गई है। तो इसीलिए माताओं का दंडवत प्रणाम इत्यादि निषेध है, ये नहीं कर सकते, अनधिकारी कार्य नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो दंडवत करना है तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब जब हम वस्त्र नहीं खोल पाते तो दंडवत करने की जरूरत नहीं है, बिना दंडवत करके भी महाराज आप साष्टांग अष्टांग दंड प्रणाम भी तो कर सकते हैं, पंचांग प्रणाम भी है वो भी आप कर सकते हैं, अष्टांग प्रणाम भी कर सकते हैं। तो आपके अपने रुचि के ऊपर है। दोनों हाथ, दोनों चरण, दोनों घुटना, वक्षस्थल, मस्तक, दृष्टि, मन और वाक्य, ये जो अष्ट अंग है उनके द्वारा जब प्रणाम किया जाता है तो उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। तो आप अष्टांग प्रणाम कर लो महाराज, ऐसा थोड़ी है कि दंडवत ही करना पड़ेगा, कि दंडवत का अधिक फल है अष्टांग का कम फल है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रणाम की अलग है, स्थिति के अनुसार आपको करना है। दोनों घुटना, दोनों बाहु, मस्तक, वाक्य और बुद्धि के द्वारा जो प्रणाम है उसको जी पंचांग कहा जाता है। तो आप अष्टांग कर लो, तो पंचांग कर लो जब आप वस्त्र उतार नहीं सकते, उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु दंडवत ना इस प्रकार किया जाए, पूरा वस्त्र पहन करके कदापि दंडवत नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद ने उल्लेख किया, एकोपि कृष्णाय कृतः प्रणाम दशाश्वमेधावभीथेर्न तुल्यः दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कहते एको उपी कृष्णाय कृत प्रणाम, कि एक बार भी आपने कृष्ण को प्रणाम कर लिए हैं तो उससे कितना फल होगा? बोले दशाश्वमेधा अवभृथेर न तुल्यः, कि 10 जो है 10 पूर्ण अश्वमेध यज्ञ अगर आपने किया उसका जो फल मिलता है महाराज, वो एक बार श्री भगवान को प्रणाम करने से वो फल मिलता है। तो कहते हैं कि न तुल्य, बोले उससे भी हम तुलना नहीं कर सकते हैं कि उतना ही, उससे भी अधिक फल मिलता है। तात्पर्य यही है, उससे भी अधिक फल मिलता है। अर्थात एकोपि कृष्णाय कृतः प्रणाम दशाश्वमेधावभृतेर न तुल्यः, कि एक बार भगवान कृष्ण को आपने प्रणाम कर लिया तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने पर जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल उससे प्राप्त होता है, मिलता है। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, कि दशाश्वमेध यज्ञ करने वालों का तो महाराज पुनर्जन्म होता है, परंतु कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाया, जो कृष्ण को एक बार प्रणाम किया है महाराज उनका पुनर्जन्म दोबारा नहीं होता है। प्रणाम कितनी महिमा है कि आप भक्ति भाव से, प्रेम से भगवान को प्रणाम करते हैं तो दोबारा पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम की जो ये चक्र है, भवबंधन है, इसमें आपको महाराज फंसना नहीं पड़ेगा। इतने फल है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है महाराज, बहुत बड़ा फल है ये, है कितने महान फल बताया। दशाश्वमेध का उससे अधिक फल मिलेगा
और दोबारा जन्म नहीं होगा। तो इसीलिए जहाँ श्री ठाकुर जी के विग्रह हो, दर्शन हो, वहाँ पे प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद का अभ्युत्थानम, अभ्युत्थान, कि भगवान के सन्मुख नगर भ्रमण आदि के समय, रथ या पालकी आदि में दर्शन करने पर, गुरुदेव या वैष्णव के आगमन पर आदर पूर्वक जो है खड़े होकर अभिवादन करने का नाम अभ्युत्थान है। अर्थात भगवान के सन्मुख में खड़े होकर रहना है। नगर भ्रमण आदि के समय, जब नगर भ्रमण आदि होता है उस समय, रथ या पालकी आदि में जब श्री ठाकुर जी का दर्शन हो तो खड़े होकर के अभिवादन करना है, उसका नाम है अभ्युत्थान। ऐसा करने से भगवान जो है बड़े प्रसन्न होते हैं और उससे भक्ति की भी वृद्धि होती है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया, जानारूढ़ं पुरः प्रेक्ष समयांतम जनार्दनम अभ्युत्थानम नरम कुर्वन् पातयेत सर्वकिल्बिषम्। कहा कि रथ अथवा शिविका, जो पालकी जिसको कहते हैं, रथ या शिविका आदि पर आरूढ़ जो भगवान है, उनको दर्शन करके, भगवान जनार्दन का दर्शन करके जो अभ्युत्थानम, जो नरहा अभ्युत्थानम कुर्वन्, जो नर अभ्युत्थान करते हैं, उनके सभी जो पातक हैं वो सब दूर हो जाता है, सब पाप नष्ट हो जाता है, हमारा सब पाप। कितने सुंदर बात कहा है, सारे पाप नष्ट हो जाता है। तो जो भगवान जानारूढ़ शिविका में, पालकी में, पहले ऐसा होता था, अब जैसे रामानुज संप्रदाय आदि में तो महाराज जो नित्य प्रति उनका होता है ये सिस्टम। एक होते हैं उनके प्रतिष्ठित विग्रह ना, भागवत में 2 प्रकार के प्रतिष्ठा बताई गई है, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। तो जब चल प्रतिष्ठा होगा महाराज कोई भी विग्रह का, तो उसको आप श्री मंदिर के बाहर नहीं ला सकते, वो वहीं पे ही विराजमान रहेगा। जैसे रंगजी में आप जाएंगे, रंगलक्ष्मी मंदिर है ना, रंगजी मंदिर, तो वहां पे जो विग्रह अंदर है महाराज, वो बाहर नहीं आता है, अंदर ही रहते हैं। तो उन्हीं के एकदम बिल्कुल वही सेम ठाकुर जी जो है बाहर भी हैं। तो जब पालकी आदि में नित्य उनको शिविका में लेकर के सब ढाक ढोल बजा करके वो लेके घूमते हैं, तो जब उनको लेकर के परिक्रमा देते हैं, जब वो होता है तो उनको बाहर ले आ जाता है। तो वो जब श्री ठाकुर जी को जानारूढ़म प्रेक्ष समयांतम जनार्दनम, कि जब ये रथ में शिविका में आरूढ़ भगवान को जब लिया जाता है, तो उस समय में भगवान को दर्शन करके जो लोग खड़े हो जाते हैं, उनके सभी पातक पाप नष्ट हो जाता है तत्काल, और भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जनार्दन भगवान जो है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो अभ्युत्थान तो हो गया। अभ्युत्थान के बाद कहा अनुव्रज्या। तो अनुव्रज्या भी इसी प्रकार के हैं। अनुव्रज्य का अर्थ हुआ कि उनका गमन करना, उनका जैसे भगवान है उनके पीछे पीछे जाना, उसके साथ साथ में जाना, अनुव्रज्या। तो जब भगवान को रथ यात्रा में, नगर भ्रमण के समय में जब उनको लिया जाता है शिविका में या पालकी में, रथ में जब लिया जाता है, तो उनके पास में आगे अथवा पीछे श्रद्धापूर्वक चलने से या अनुगमन करने से उसको अनुव्रज्या कहते हैं। तो इसका भी फल उसी प्रकार है। जो भी भगवान का दर्शन करके भगवान के साथ अनुव्रज्या का करते हैं, तो उनको भी सारे पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। और महाराज इतनी महिमा बताई गई उसका कि शास्त्र में भक्ति रसामृत सिंधु में भविष्योत्तर पुराण का वचन को उल्लेख करके श्री रूप गोस्वामी पद कहते हैं, रथेन सह गच्छन्ति पार्श्वतः पृष्ठतो ग्रतः
विष्णुनैव समाः सर्वे भवन्ति शपदाचयः। कि शपदाचयः कि जो चंडाल है, वो चंडाल भी अगर रथेन स गच्छन्ति पार्षता पृष्ठरग्रता, जो भगवान को जब रथ में लेकर के चला जाता है या पालकी में जब अड़हुर करके लिया जाता है, तो उस समय श्री भगवान के पीछे, आगे या बगल में, साथ साथ जो भी चलते हैं, जो भी भ्रमण करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य होते हैं। सर्वे भवन्ति, विष्णु नैव समहा सर्वे, विष्णुना एव समहा, कि सब विष्णु के समान ही हो जाता है। जब वो श्री ठाकुर जी के साथ चले तो उनको साधारण दृष्टि से दर्शन नहीं होता है, बोले वो सब विष्णु के समान आदरणीय हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान के साथ जो है अनुव्रज्य का महिमा है। उसी प्रकार गुरु और वैष्णव के साथ भी, जब गुरु और वैष्णव भी आए तो उनको भी इस प्रकार से उनका भी अनुव्रज्या करना चाहिए। उससे भी जो है ऐसी भाव है, उससे भी हमारा भक्ति वृद्धि होता है। इसीलिए वैष्णव आते तो हम ढाक ढोल कासा लेकर के उनको लेने के लिए पहुंच जाते हैं ना। क्यों जाते, क्यों पीछे पीछे आते, क्यों स्वागत करते? कारण ही है, ये अनुव्रज्या है, ये भी भक्ति के अंग है महाराज। फिर श्री मूर्ति स्थान में गमन, अर्थात जो श्री भगवान के मंदिर है, अर्थात अनेक तीर्थस्थली है, अनेक दर्शन स्थली है ब्रज में। तो जहाँ जहाँ श्री भगवान ने लीला आदि की हो, जो लीला स्थली है, उनका दर्शन करना चाहिए, वहाँ गमन करना चाहिए। वहाँ पे जो लीला भगवान ने किया उसी प्रकार के जो स्तुति उपलब्ध है, आचार्य ने लिखा, जैसे गोविंद है तो गोविंद भगवान के लिए श्री भगवान ने गोविंद वृंदावली लिखे। श्री रूप गोस्वामी पाद जब यही ब्रज में थे तो कोई दक्षिण के कवि थे जिन्होंने श्री भगवान को, गोपाल जी को वृंदावली का श्रवण करवाया था। तो जब वृंदावली का श्रवण करवाया तो श्री रूप गोस्वामी पाद को श्री ठाकुर जी ने सपनादेश दिया, क्योंकि वृंदावली जो है वो छंद की तरह है। जैसे पहले छंद मंजरी होता था, तो छंद मंजरी है तो वो अलग अलग छंद है। तो जो वृंदावली है उसका शैली छंद अलग है। ये जो छंद है पहले था वो उससे भिन्न है। पिंगला आदि आचार्य ने जो छंद लिखा वो छंद नहीं है, इससे भिन्न है, इतर। तो वृंदावली कोई दक्षिण के कवि हुआ, उन्होंने वृंदावली का गायन श्री भगवान को करके सुनाया था। तो भगवान को बड़ा प्रसन्न हुआ वो स्तुति से, उसमें बड़ा आनंद आता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर स्तुति किया जाता है। तो श्री गोविंद देव के मन में स्प्रिया हुई कि हमें भी वृंदावली सुनना है। तो रूप गोस्वामी पाद को जो है इन्होंने सपनादेश दिया कि हमें भी वृंदावली सुनना है। तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि हमें तो वृंदावली आता नहीं है, कैसे क्या करना है आप बताइए। हमको कुछ नहीं आता वृंदावली, तो हमने पढ़े ही नहीं, कभी है ही नहीं, वो कहाँ से क्या करेंगे। तो भगवान कहा सब हम तुमको प्रेरणा दे देते हैं हृदय में, तुम लिखना चालू कर दो, हो जाएगा सब। तो भगवान ने आशीर्वाद दिए गोविंद जी ने, तो उन्होंने फिर गोविंद वृंदावली लिखा। तो जब गोविंद वृंदावली लिखे तो वो श्रवण करा श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब गोविंदा वृंदावली तो लिख दिया, उसका तो लक्षण कुछ भी नहीं लिखे। बाद में जाकर के श्री जीव गोस्वामी पाद को भी गोपाल जी ने सपना दिया कि हमें भी सुनना है तुम्हारे मुखारविंद से। तो श्री जीव गोस्वामी पाद ने गोपाल वृंदावली लिखे, और वो जब गोपाल वृंदावली लिखे तो वृंदावली लक्षण भी उन्होंने लिखा कि वृंदावली लिखा कैसे जाता है। तो फिर उसके बाद हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हुए तो उन्होंने निकुंज के लिए वृंदावली लिखे, निकुंज के लिए वृंदावली लिखे। तो गोपाल वृंदावली, निकुंज के लिए वृंदावली, फिर आपका गोविंद वृंदावली, फिर हमारे एक आचार्य कृष्ण शरण, तो उन्होंने श्री भगवान कृष्ण की आज्ञा पर कृष्ण वृंदावली लिखा। और फिर हमारे रघुनंदन गोस्वामी हुए श्रीपाठ
जो है इसके श्रीखंड के वैष्णव श्री रघुनंदन गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान, जिन्होंने गोपाल चंपू भी लिखा, राम रसायन भी लिखा, राधा माधव महोदय काव्य भी लिखे, फिर गौरांग चंपू लिखा, और इन्होंने और एक ग्रंथ लिखे देशिक निर्णय, भागवत जी के ऊपर भी इन्होंने संस्कृत में टीका लिखे, फिर इन्होंने ही गौरांग बिरदावली लिखा। तो संप्रदाय में जो 5 बिरदावली हैं वो 5 आचार्य के द्वारा लिखी थे। तो उसका गायन समाज में होता था। पहले जो भी भगवान की स्तुति है, आप देखें कि मदन मोहन, तो भाई मदन मोहन की अलग स्तुति है, राधा दामोदर तो उनकी अलग स्तुति है, सबके लिए स्तुति लिखी हुई है। तो जहां जिस मंदिर पे हम गमन करें, जिस लीला स्थली पे गमन करें, तत्स्थान में जाकर के उसी लीला स्थली में जो लीलाएं की है उसका स्मरण, उसके द्वारा श्री भगवान का स्तुति अभिवादन करना चाहिए। वहां पे जाए, प्रणाम करे, दर्शन करे और उस स्तुति के द्वारा श्री भगवान को अभिवादन करे, उनका जय लगाए। ये हमारे श्री मूर्ति स्थान में गमन की बात कही गई है। और गमन करके तो श्रवण कराना ही है, तो इसलिए आगे भी उसमें आता है गीत भी, गायन भी भक्ति के अंग है। तो उसके बाद कहा परिक्रमा, अर्थात श्री भगवान मंदिर के, उनके लीला स्थली के, तुलसी गिरिराज आदि सभी की, धाम की, तीर्थ की, नदी की, ये सब की परिक्रमा होता है। तो परिक्रमा जो है वैष्णव के लिए नित्य है। परिक्रमा का अभी फल हरिभक्ति विलास में उल्लेख किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री आचार्य पाद लिखते हैं, विष्णुं प्रदक्षिणे कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः तदेवावर्तनम तस्य पुनरावर्तते भवे। कितने सुंदर बात कही है। हरिभक्ति सुदोदय में कहा गया कि श्री विष्णु की प्रदक्षिण जो बार बार करते हैं, यानी पुनः पुनः जो श्री भगवान विष्णु के प्रदक्षिण करते हैं, यानी भगवान कृष्ण के जो विष्णु तत्व के जो भी हैं उनकी जो परिक्रमा करते हैं, तो उनका आवर्तन अंतिम है। यानी जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्या है? आवर्तन है, चक्र है, चक्र की तरह घूम रहा है। हम अभी जन्म लिए, धीरे धीरे क्या मृत्यु की ओर जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, तो वो चक्र में फिर अब मृत्यु हो जाएगा, फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर आ जाएंगे, तो ये घूमना हो ना, आवर्त है। तो कहा है उससे जो निस्तार पाना चाहते हैं उसको क्या करना चाहिए? बोले परिक्रमा करना चाहिए भगवान की, तुलसी की, गिरिराज की। जो भी वो परिक्रमा करेंगे तो उसका क्या होगा? फिर वो जो जन्म वरण का जो आवर्त था, वो चक्र है, वो चक्र में उसको घूमना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो संसार में पुनः कभी दोबारा लौटेगा ही नहीं। तो इसीलिए सदा ही जो है नित्य ही परिक्रमा उसका करना चाहिए। कम से कम जो है 4 बार उनका परिक्रमा करने का विधान है। भगवान विष्णु की परिक्रमा जो है दाहिनी तरफ अपना रख करके भगवान विष्णु को परिक्रमा किया जाता है। कम से कम 4 बार परिक्रमा कहता है। जैसे शिव जी की परिक्रमा है, तो शिव जी की परिक्रमा आधा होता है, जहाँ से जैसे वो शिवलिंग में जब हम दूध चढ़ाते तो जो धार जहाँ से चला जाता है वो उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए उनका परिक्रमा जो है अर्धिक किया जाता है। उसके बाद कहा पूजन, यानी अर्चन। अर्चन तो श्री भगवान का नित्य प्रति पूजन करना चाहिए। विभिन्न उपाचारों के साथ में श्री ठाकुर जी का स्वयं पूजन करना चाहिए। संभव हो तो ये अवश्य ही करना है श्री भगवान के, ये भी भक्ति के अंग है। तो गंध, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, ये सब जो भी हैं, इन सब के द्वारा आपको पूजन करना चाहिए। उसमें पूजन का तो महाराज आगे और भी पंचोपचार में, दशोपचार में, षोडशोपचार में, हाँ, जिसका जो सामर्थ्य है वो इसके हिसाब से जो है पूजन करें। आसन, स्वागत, आचमन, पाद्य, अर्घ, मधुपर्घ, पुनः आचमनीय, ये स्नान, वसन, आभरण, गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, चंदन, 16 उपाचार के द्वारा श्री भगवान का पूजा किया जाता है। तो अर्चन का भी बड़ा महिमा है कि विष्णुरर्चनम ये तु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि
ते यान्ति शाश्वतं विष्णुरानंदम पदम। तो भक्ति रसामृत सिंधु में विष्णु रहस्य करके एक ग्रंथ है, 5 रात्र में आते हैं विष्णु रहस्य। तो विष्णु रहस्य में कहा गया कि जो लोग भगवान विष्णु की अर्चना करते हैं वे लोग विष्णु के शाश्वत आनंदमय परम धाम में गमन करते हैं। अर्थात जो भी भगवान की अर्चना करते हैं निश्चित रूप से श्री भगवान के धाम को वो प्राप्ति करते हैं। फिर कहा परिचर्या। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि परिचर्या तो सेवोपकरणादि परिष्क्रिया तथा प्रकीर्ण कच्छत्र वादित्रोपासना। अर्थात जैसे राजा की सेवा होती है, एक राजा की जैसे सेवा की जाती है उसी प्रकार जो भगवान की सेवा किया जाए तो उसको परिचर्या कहते हैं। तो यह परिचर्या भी 2 प्रकार के हैं। अर्चन के उपकरणों को साफ सुथरा और शुद्ध करना, ये भी परिचर्या है। और विग्रहों की चामर और छत्र आदि द्वारा सेवा करना, ये भी परिचर्या है। तो जो भी श्री ठाकुर जी की बर्तन आदि साफ करते हैं ऐसा ना समझे कि महाराज कोई छोटे मोटे कार्य कर रहे, नहीं, वो भी परिचर्या ही कर रहे हैं। भगवान के भक्ति का ये अंग है, कोई साधारण कार्य नहीं है। जो भी ये बर्तन धो रहे हैं, जो भी झाड़ू लगा रहा है जगमोहन पे, जो भी ठाकुर जी के परिचर्या कर रहे हैं, ये सभी परिचर्या में आते हैं। सेवा है, कोई साधारण वस्तु नहीं है, सेवा है। और सेवा प्रेम से करने से भक्ति वृद्धि होता है, और अप्रेम करने से तो महाराज फिर आप ही जानो। तो प्रेम से करना है, आनंद से करना है। ऐसा नहीं कि परेशान हो गया, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, रुचि नहीं है, फिर भी चलो जोर जबरदस्ती लगा के कर रहे हैं। नहीं, भक्ति के साथ प्रेम के साथ, भाई ये कोई ऐसा थोड़ी सेवा कर रहे हैं, ये तो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं ना आप, तो प्रेम से करना है, आनंद से करना है कि श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं हम, हमें तो कोई अपेक्षा भी नहीं है। ये सब किसके? ठाकुर जी के ना। भगवान तो कहा योगक्षेम वहाम्यम, मैं तुम्हारा भार वहन करूंगा। अब सोचो कि कैसे चल रहा है। हम तो कई बार सोचते कि जो हमारे भागवत निवास है कैसे चल रहा है। हम लोगों तो का तो कोई 2 रुपये इनकम सोर्स यहाँ पे हमने लगा के नहीं रखा है, कोई गेस्ट हाउस हमारा नहीं है, कोई हॉस्टल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहाँ से आ रहा है? इतने लोग रह रहे हैं हमारे, 50-60 मूर्ति महात्मा, रोज 100 लोगों का भजन बनता है, सब खर्चा है उसमें से ठाकुर जी तो व्यवस्था कर ही रहे ना। इसीलिए तो कहा कि योगक्षेमम वहाम्यम, तुम हमारा भजन करो, भक्ति करो, तुम्हारा भार हम वहन करेंगे। तो क्या वो वहन नहीं कर रहे हैं? अवश्य ही कर रहे हैं। ये भगवान की तो कृपा है, नहीं तो कैसे चल रहा है? कैसे? वही तो चला रहा है ना, क्योंकि हम कर रहे हैं। तो जब भी आश्रम की सेवा हो, ठाकुर जी की सेवा हो, प्रेम से करना चाहिए। अगर सेवा में, उस सेवा में रुचि नहीं, तो आप कहे कि महाराज हमको इस सेवा में रुचि नहीं, हमको फलाना सेवा दे दो, वो सेवा में हमारा रुचि। क्योंकि सबको एक काम में रुचि नहीं होता है, सबको अलग अलग कार्य में रुचि होते हैं। तो जिनको जो रुचि, जिनको जो भाव है, वो सेवा करना चाहिए और प्रेम से करना चाहिए, आनंद से करना चाहिए। हम सोचते हैं कि नहीं, हमको जो एक ही सेवा दे दिया तो भाई एक ही करेंगे, दूसरा तो हम कभी जाएंगे भी नहीं झांकने के लिए। वो नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा करने के लिए है, उसके लिए तो घर छोड़ा, उसके लिए परिवार छोड़ा, उसके लिए संसार को छोड़ा। तो अब फिर संसार को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके जब ब्रज में आया और धाम में आया, तो क्या करने के लिए आया? ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आया। तो जब ठाकुर जी की सेवा, वो भी हमारे तो सेवा करने पर भैया अर्थ भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सेवा का फल नहीं कुछ मिल रहा। सेवा की करोगे तो मेवा मिलेगा, मेवा भी मिल रहा है। कौन सा अभाव साधुओं को हो गया है? अभी सब तो मिल रहा है। कौन सा अभाव है? कोई अभाव नहीं है। अभाव एक ही है, भजन नहीं हो रहा है, ये भजन का अभाव हो रहा है। तो वो उसमें ही लगे रहना है। आप करते जाओ महाराज, कुछ अपेक्षा आपको जरूरत नहीं है, सब मिल जाएंगे। क्या चाहते हो? चाहते तो अगर कुछ वास्तविक विषय और वास्तविक भौतिक विषय ही चाहिए होता तो घर छोड़ करके ब्रज में थोड़ी ना आते। अरे भौतिक विषय को परित्याग करके ही तो ब्रज में आए हैं। और जब ब्रज में आए हैं भजन करने के लिए उद्देश्य, तो भौतिक विषयों से क्या लेना देना? अरे मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला।
उसी में क्यों लगे पड़ा रहना है और आनंद के साथ श्री ठाकुर जी की सेवा करना है, सहयोग करना है। तो ये भी तो हम सोच रहे कि भागवत निवास है। आप सोचो कि 5,500 साल पहले ये भागवत निवास क्या था। 5,500 साल पहले क्या भागवत निवास में श्री ठाकुर जी विचरण नहीं किए? क्या श्री ठाकुर जी यहाँ पे क्रीड़ाएं नहीं की? हम तो लीला में पढ़ते संगीत माधव आदि में कि श्री जी एक बार ऐसे जो छठी गड़ा से श्री जी जो है भागी हुआ से कोई लीला हुआ उधर, तो वहां से श्री जी दौड़ के आई तो श्री भगवान शरीर की गंध से जो है दौड़ते दौड़ते रमन्नति होकर के ढूंढते ढूंढते श्री जी को कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह में ढूंढ लिया। तो 5,000 साल पहले रमन्नति का अर्थ क्या है? ये भी तो क्रीड़ा हुआ ना, भगवान रमन करते थे। यमुना जी तो बगल में था, पास में ही था, अब तो थोड़ा दूर चला गया। 5,500 साल पहले जो बराहगढ़ दिख रहा है वो वहां पे यमुना जी देखे बहुत लोगों ने। तो कहा था ये इतना ऊंचा एकदम बगल में ही तो था। तो क्या श्री जी यहाँ पे क्रीड़ा नहीं किए? क्या ठाकुर जी लीला नहीं किए है ना? तो हम भी उसी को देख रहा है कि इसमें भी श्री ठाकुर जी स्वयं आकर आज भी क्या क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं? क्या आज भी श्री ठाकुर जी नहीं आ रहे होंगे? श्री जीव गोस्वामी पाद तो कहते हैं कि श्री ठाकुर जी नित्य ही लीला कर रहे हैं, पर हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि हमारी प्रवेश के अधिकार ही नहीं मिला। तो बोले वो वृंदावन कहाँ है जहां पर नित्य चल रहा? तो बोले यही जो भौतिक वृंदावन है, भौम वृंदावन है, यही भौम वृंदावन में लीला चल रहा है। और इस भौम वृंदावन एक विशेष दरवाजा है, आवरण है। उस आवरण के अंदर वृंदावन में श्री ठाकुर जी नित्य विहार कर रहे हैं। तो वो आवरण हम भेद नहीं पा रहे हैं, इसी में ही हो रहा है नित्य, पर हमारे नजर होते हुए हम देख नहीं पा रहे क्योंकि उसमें हमारे प्रवेश नहीं हो रहा है। लीला इसी में नित्य चल रहे हैं, नित्य ही वृंदावन में लीला चल रहे हैं श्री युगल सरकार के, पर हम अनधिकारी होकर के है, इसलिए हमें वो दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। हो सकता है श्री ठाकुर जी नित्य ही भागवत निवास में लीला कर रहे हो, हमें क्या पता महाराज, राज भी कर रहे होंगे, हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दिखाई नहीं पड़ रहा है इसका तात्पर्य नहीं कि वो असत्य है, ये हो नहीं सकता। कई बार आंखों का भ्रम भी तो हो जाता है, होता है ना। तो आंख का भ्रम कब होता है? जब धूप में आप निकलो और पूरा घना धूप है एकदम बिल्कुल, तो मरुभूमि जाओगे तो वहां पे देखेगा कि सब जल है, पर वो सब मरीचिका है, कुछ नहीं है। भ्रम हो गया ना, आंखों देखी, देख तो रहा था जल, पर मिला कुछ नहीं, मरीचिका। तो ये धाम है महाराज, यहाँ पे नित्य श्री ठाकुर जी जुगल सरकार विलास कर रहे हैं। हमारे आंखें नहीं हैं इसीलिए हम देख नहीं पा रहे हैं, या हमारी अधिकार नहीं है। तो श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं जब वो अधिकार हो जाएगा तो जो पर्दा लगी हुई जो आवरण है वृंदावन की, जो विशेष दरवाजा है वो खुल जाएगा। फिर महाराज उस दरवाजे से आप प्रवेश होकर के श्री युगल सरकार के जो नित्य विहार है उसका आपको दर्शन होगा। तो इसलिए साधारण ना समझे, इसीलिए आश्रम के प्रति भी प्रेम रहना है। जब हम कोई साफ सफाई करे, आश्रम की भी परिचर्या करे, तो सबको देखना है कि ये भी श्री ठाकुर जी के अंग ही तो हैं। पुराणादि शास्त्र में तो कहा गया इदम वृंदावनम पंचम क्रोशम मम देहम, इस प्रकार से श्लोक आता है कि ये जो वृंदावन है, पंच क्रोश जो हम देख रहे हैं, ये मेरे ही देह है, मैं ही स्वयं हूँ। कहा है ना भगवान ने, ये जो पंच क्रोश है वृंदावन है, कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तो हम कहाँ विराजमान हो रहे हैं महाराज? भगवान के ऊपर। बताओ, वृंदावन के रज रज में भगवान है, स्वयं ही पंचक्रोश स्वयं भगवान है। तो हम यहाँ पे गंदा करेंगे, हम यहाँ पे कुछ और करेंगे, तो किसके ऊपर कर रहे हैं? श्री भगवान के ऊपर कर रहे हैं। तो उसका ध्यान तो हमें रहना है कि हम उसका केयर करें, क्योंकि लोग विस्मृत हो जाते हैं। जब समय आएगा, समय तुम्हारा सबको भुलवा देते हैं, समय सबको भुला देते। बड़े बड़े राजा महर्षि प्रतापी बड़े बड़े हुए, सबको समय ने भुला दिया है, पर भगवान को नहीं भुला पाया। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र है, रामचंद्र है, बताओ कौन से त्रेता के हैं, द्वापर के हैं, आज भी लोग स्मरण कर रहे हैं। पर इनसे भी तो ऐसा भी तो राजा हुआ, बड़े बड़े राजा नहीं हुए। सम्राट अशोक हैं, बड़े राजा हुए, तो उसको नहीं लोग भूल के गए। चक्रवर्ती सम्राट है विक्रमादित्य इत्यादि,
सब भूल गए लोग, कौन स्मरण रख रहा है? बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पाठ हुआ, कुछ नहीं, पूरा विश्व को विजय कर लिया, आज उनका कोई महिमा नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म हो चुका है। पर वही जो श्री भगवान है, भगवान के जितने अवतार है, वो अभी भी सब लोगों के अंदर मन में है, हृदय में है, तो ये नित्य ही रहेगा। तो उनके प्रति हमारी प्रेम रखनी चाहिए, चाहे भले दूसरे लोग भुला दे, पर हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। जिस धाम में हम विराजमान कर रहे हैं, जहाँ हम निवास कर रहे हैं, वो कोई साधारण स्थल ही नहीं है, साधारण कोई जगह नहीं है। यहाँ पे हमें विशेष रूप से रहना है और उसका धाम का भी हमें परिचर्या करना है। धाम जब भगवान के स्वरूप है तो उसका भी परिचर्या करना भक्ति के अंग ही है। तो इसलिए कहा श्री भगवान के सामने गीत भी गाना चाहिए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं मंगलारती के बाद, फिर श्रृंगार आरती के बाद, तो भगवान के सामने गीत गाना चाहिए। जो हम भक्त है भगवत विग्रह के सामने शरणागति एवं लालसामयी आदि प्रार्थना जो है करना चाहिए। जो पदावली हैं, जो स्तुति हैं, उसके द्वारा जो है अभिवादन करना चाहिए। वो आगे स्तव पाठ आदि भी आता है, तो पदावली का गायन होना चाहिए। जो गीत है, जो हमारे महाजन ने जो लिखा रचना किया है ना, नरोत्तम दास ठाकुर आदि ने जो भी पदावली लिखे, वो पदावली का गायन महाराज करना है, वो भी भक्ति के अंग है। फिर संकीर्तन अर्थात महापुरुषों के अनगत्य में बहुत से श्रद्धालु भक्त के साथ में एकत्र मिलकर के भगवान प्रीति के लिए भगवान नाम का उच्च स्वर से जो कीर्तन किया जाए, तब उसको संकीर्तन कहा जाता है। संकीर्तनम बहुमिलित्वा तदगानम सुखम कृष्ण गानम। श्री जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ में कहा कि संकीर्तन उसी को कहा जाएगा जब बहुत लोग एक साथ में मिलकर के श्री भगवान के प्रति के लिए उच्च स्वर में उसका कीर्तन करेंगे। तो भक्ति के अंग है, उस अंग में जो है नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा बताई गई है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते तारे धरे महाशक्ति दीते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमधन। यानी कितनी बड़ी बात कहा कि भजन के जो भी भजन के अंग हैं उसमें श्रेष्ठ जो है नवविधा भक्ति है। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन इत्यादि जो बात कही है। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, वो कृष्ण प्रेम को दे सकते हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमधन, और अपराध शून्य होकर के अगर नाम ग्रहण करते हैं तो उसको प्रेम धन मिलेगा, नाम से मिलेगा प्रेम धन। इसीलिए कलिहत जो जीव हैं, कलियुग पावन अवतार, जो कलिहत जीव को उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हुए स्वयं महाप्रभु शचिसूत गर्भ सिंधु में जो प्रकट हुए, उन्होंने कलियुग के जीव के लिए नाम संकीर्तन को ही दिया कि नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है। कलो नास्तिव्य 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 गतिरन्यथा। कली में नाम संकीर्तन को छोड़कर के कोई दूसरा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। नाम संकीर्तन अनिवार्य रूप से करना है। श्री जीव गोस्वामी पाद तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि कलियुग में दूसरे भक्ति का अंग अनुष्ठान भी हो तो उसमें भी नाम संकीर्तन का संयोग अवश्य होना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कलियुग में कोई यज्ञ आदि का प्राविधान नहीं दिया, नाम संकीर्तन यज्ञ का प्राविधान दिया। क्योंकि यज्ञ करने के लिए तो पहला आपको प्रेजेंट पड़ेगा उपकरण का, वो शुद्ध होना चाहिए। फिर जो ब्राह्मण होना चाहिए वो भी शुद्ध होना चाहिए महाराज, जो जिस वेद का पाठ करने वाला उस प्रकार होना चाहिए, नहीं तो महाराज होगा नहीं। तो इसलिए नाम संकीर्तन का बड़ा जो है शास्त्र में कही गई है कि नाम संकीर्तन के बिना कोई कार्य
सफल नहीं होगा। इसीलिए कहा अतएव यद्य अन्यापि भक्ति कलो कर्तव्या, यद्यपि अन्य भक्ति भी कलयुग में करना चाहिए, फिर भी तदा तत्संयोगे नैव इत्युक्तम, अर्थात नाम संकीर्तन के बिना दूसरा आप नहीं कर सकते। नाम संकीर्तन को उसके साथ अवश्य ही जोड़ना पड़ेगा, उसके अतिरिक्त नहीं होगा। इस प्रकार जो है श्री आचार्य पाद ने कहा। तो भक्ति के जो अंग हैं, हमने अभी 33 नंबर जो अंग है वहां तक हम पहुंचे हैं। आज समय भी हो चुका है, क्योंकि आज कथा में थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, कुछ विशेष कारण इधर हुआ, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। फिर भक्ति के जो और भी अभी तो बहुत है, जो क्रम में संक्षेप में थोड़ा थोड़ा जो है वो, जब भक्ति रसामृत सिंधु का कभी कथा हो तो बहुत विस्तार से हम उसको समझ सकते। अभी तो भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु है, अर्थात वो जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसका बिंदु लेकर के आचार्य पाद ने इसको लिखा है। तो आगे फिर हम उसका आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यमुना देवी की जय, श्रीवन महाप्रभु की जय, श्रीवन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, गंगा मैया की जय। बोलो श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधु जी महाराज की जय, श्री विष्णुनाथ बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, चक्रवर्ती महाशय की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री ठाकुर गिरिंद्र बिहारी सरकार की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि।